बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलिक रियाज साहब पाकिस्तान की एक पुरस्कार भी, मशहूर भी, जानी मानी शख्सियत भी हैं, किंग मेकर कहलाते हैं। मलिक रियाज साहब के हवाले से ये बात मशहूर है कि वो एक आम ठेकेदार थे और कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम था शुरू में, और एक छोटे मोटे से काम उनको मिलते थे। फिर देखते ही देखते वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गए। ना सिर्फ ये कि अमीर तरीन लोगों में, बल्कि किंग मेकर बन गए। यानी उनके ताल्लुकात हर पार्टी लीडर से भी नज़र आते हैं, उनके तमाम मुक़्तदर हलकों से ताल्लुकात नज़र आते हैं, उनके सहाफ़ियों से ताल्लुकात नज़र आते हैं। हत्ता कि एक वक्त में उन्होंने एक टीवी भी कई दफ़ा शुरू करने की कोशिश की, अखबारात, टेलीविज़न और इस तरह से। हाल ही में आप चैनल भी उन्होंने ख़रीदा था, फिर वो भी ख़त्म हो गया, बंद हो गया। अब इस वक्त बहरिया टाउन हो, मलिक रियाज साहब हों, ये मुसलसल ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब एक दफ़ा फिर जो वजूहात हैं वो मनफी तरह की वजूहात हैं, मनफी किस्म की हैं। यानी बहरिया टाउन कराची में हंगामा राई होती है, वहाँ पर तोड़ फोड़ होती है, आग लगा दी जाती है वहाँ पर कुछ इमारतों को, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, एक एहतजाज के दौरान। और इसके बाद ये सब कुछ ट्रेंड करने लग जाता है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा एहतजाज किया और ये आग लगाई गई, तोड़फोड़ हुई। इस सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का क्या लेना देना है, और बहरिया टाउन का इस सब पर क्या मौक़िफ़ है। बहरिया टाउन पर माजी में भी और अब भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं, ख़ासतौर बहरिया टाउन कराची में, कि जी जो करीब की आबादी है उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। गोट हैं, गाँव हैं, देहात हैं, जहाँ चंद सौ की आबादी है वहाँ तक बहरिया टाउन फैलता चला जा रहा है। और जो लोग बहरिया टाउन विजिट कर चुके हैं वो देखते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया नज़र आती है, एक अजीब व गरीब दुनिया वहाँ पर नज़र आती है। फैलता चला जा रहा है बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गए। 460 अरब रुपए का जुर्माना भी हुआ कि जो किस्तों में अदा करना है। उस पर फिर अपील में गए, जी वबा की वजह से हम फौरी तौर पर किस्तें पूरी तरह से नहीं दे सकते, कुछ हमें रियायत दी जाए। तो 460 अरब रुपया इसलिए कि सरकारी ज़मीन बदउनवानी से हासिल की गई, उसमें भी करप्शन की गई। इस चक्कर में नहीं वो साबित हो गई, इसी वजह से 460 अरब रुपया देना। लेकिन वो ज़मीन अब वापस नहीं होगी, जुर्माना ज़रूर अदा करना होगा। इसी तरह से हमें मुख्तलिफ केसेस में नज़र आता है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि उज़्मा खान एक्ट्रेस है, उनका केस सामने आया कि जो मलिक रियाज साहब की भांजी कही जाती हैं वो गई और वो बड़ी दुखी थी, परेशान थी, और उन्होंने जाकर उज़्मा खान को कुछ ज़दोकोब भी किया, वो वीडियो भी बनाई और सब कुछ सामने आ गया। फिर उज़्मा खान ने केस किया, लेकिन आखिर में फिर वही हुआ कि सुलह हो गई, FIR भी वापस ले ली गई और कहा जी सब कुछ गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। इसी तरह से एक मामला रेसिंग कार्स का हुआ कि जी रेस लगाई जा रही थी, वहाँ पर एक बच्चे की हलाकत हो गई और मुकदमा जो है मलिक रियाज साहब के बेटे पर कर दिया गया, उसमें भी सुलह हो गई। तो जितने भी केसेस हों वहाँ कोई ना कोई हल निकल आया करता है। अब से कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह से कहा गया कि जी मुबीना कोशिश की गई कब्जे की, बहरिया टाउन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से बुलडोजर्स और हैवी मशीनरी वहाँ पर पहुँची, लोगों ने एहतजाज किया, वहाँ पर फायरिंग हो गई, गार्ड्स पर मुकदमा हो गया, ये सब कुछ होता रहा है। अब आप देखिए कि मलिक रियाज साहब पर बरतानिया में भी जुर्माना हुआ, वहाँ पर मुबीना तौर पर शहजाद अकबर साहब का क्या गया कि जी मुलाकात भी वहाँ पर हुई है। तो आपको मलिक रियाज साहब नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, नून लीग के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ भी नजर आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी नजर आएंगे, जरदारी साहब के साथ भी नजर आएंगे। अब इस सारा ये जो सारा केस है, सारी हंगामा आराई हुई, इस पर मुख्तलिफ जगहों पर लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है। तो अब पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमने तो एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन ये हंगामा आराई हो गई और हर एक को कारोबार का हक है। अब कहा यह जाता है कि मलिक रियाज साहब चूंकि हर एक को खुश रखते हैं तो उनके बारे में उस तरह से बात नहीं हो पाती, मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके खिलाफ बात नहीं होती, उनके इश्तिहारात इतने ज़्यादा चलते हैं, खुद वो इन्फ्लुएंशियल हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं, फिर इश्तिहारात, ज़ाहिर टीवी चैनल हो, अखबारात, उन्होंने इश्तिहार के साथ ही चलना है, तो इस वजह से उनके खिलाफ उस तरह बात नहीं होती। बहरहाल अब ये जो वाक़या हुआ, इसमें सिंध भर से कौम परस्त तंजीमें थीं, कौम परस्त जमातें थीं, दानिश्वर थे, सहाफ़ी थे, किसान, मजदूर, ये यूनियंस थीं, ये सब इकट्ठी हुई थी और इनमें मुतासिरीन भी कहा जाता है। अब लगभग 50, कुछ कहते हैं जी सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया है कि पहले बहरिया टाउन के खिलाफ ये कहा गया है कि सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा ये एहतजाज हुआ है बहरिया टाउन के खिलाफ। अच्छा, कई जगहों पर बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन ये जो एहतजाज हुआ, एक तो ये सबसे बड़ा आज तक की तारीख का बहरिया टाउन के खिलाफ एहतजाज करार दिया जा रहा है कि जो बहरिया टाउन के मेन गेट तक पहुंच गया। पहले उन्होंने सुपर हाईवे ब्लॉक की हुई थी, धरना दिया हुआ था, फिर मुजाहिरीन के कुछ लीडर्स ने कहा कि जी हम
आगे जाना चाहते हैं, पुलिस कहती है कि जी हमारे एसपी और एसएचओ भी जख्मी हुए हैं, दीगर एहलकार भी जख्मी हुए हैं। तो वहाँ पर बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है जी हम मेन गेट के सामने धरना दे रहे हैं। तो पुलिस ने कहा ठीक है आप धरना दे दें, लेकिन ये था कि जी सुपर हाईवे जो है वो खाली कर दी जाएगी। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो फिर कुछ लोग वहाँ पर मुश्तिल ज़्यादा थे और वो आगे बढ़ गए, गेट से अंदर जाकर उन्होंने इमारतों को, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। अब वो उल्टा पड़ गया सारा मामला। बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी हमने तो लगाई नहीं, अंदर से किसी ने लगा दी। बाज़ लोगों का कहना है, खुद वहाँ पर मुतज़मीन का, कि वहाँ पर ऐलानात हो रहे थे कि मत अंदर जाएं, मत ये आग लगाएं, लेकिन कुछ शरपसंद थे जिन्होंने आग लगाई और वहाँ से ऐलानात हुए कि जी पुलिस इनको पकड़े, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इन शरपसंदों से। अब ये मामला मुसलसल चल रहा है। बहुत से केसेस बहरिया टाउन जीता है कि जी हम नाजायज़ कब्जा नहीं करते, हम तो लोगों को रोज़गार देते हैं। आप बहरिया टाउन के इश्तिहार भी देखते रहे होंगे। कुछ लोग हैं जो मुकदमात बहरिया टाउन से भी जीते हैं कि जी हमारी ज़मीन है, हम 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और हमें तो मालिकाना हकूक गवर्नमेंट ने दे भी दिया, लेकिन वो सब वापस भी हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। अब इस हवाले से बहुत कुछ लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हो रहा है, लेकिन हमेशा की तरह होता यह है कि प्रॉपर्टी के रेट बाज़ औक़ात इस तरह के स्कैंडल आने से कुछ नीचे जाते हैं बहरिया टाउन के। यहाँ फाइल्स का भी बड़ा चक्कर है और बहरिया टाउन का वैसे आप देख लीजिए हर जगह बड़ा सक्सेसफुल रहता है, लेकिन ये बातें मुसलसल चहमगोइयाँ होती रहती हैं। लोग ये खिलाफ बातें करते रहते हैं कि जनाब ये गरीबों से ज़मीन खरीदी जाती है कौड़ियों के भाव और उसके बाद यहाँ पर अरबों रुपया कमाया जाता है। बहरिया टाउन का मौक़िफ़ यह है कि जी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ कब्ज़ा माफिया हैं, कुछ ब्लैकमेलर्स हैं जो हमें ब्लैकमेल करते हैं। हम सस्ते दामों ज़मीन खरीदते हैं, हम उस पर पैसे भी लगाते हैं और उसके बाद फिर जब पैसा लगा लेते हैं तो वही लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं कि वो हमारी कौड़ी ज़मीन, या दीगर लोगों को साथ मिलाकर वो इस तरह से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ये बहरिया टाउन का मौक़िफ़ होता है। बाज़ औक़ात बहरिया टाउन से जब पूछा जाता है तो कोई जवाब भी नहीं आता। अब ये सारा खेल है, ये दहाइयों से चल रहा है और ये इसी तरह हो रहा है। मैंने आपको बताया कि हर हुकूमत से ताल्लुकात बन जाते हैं। अभी आपने देखा 460 अरब रुपये का जुर्माना ही हुआ, वो भी कहा जाता है इससे बहरिया टाउन अदा कर देगा। फिर बहुत सी फ्लाई स्कीमें चलाई जाती हैं बहरिया टाउन की तरफ से, हर तरह की दस्तरखान की, हॉस्पिटल्स की और बहुत कुछ। अब ये जो वाक़या हुआ है इसमें कहा यह जा रहा है कि जी कौम परस्त जमातें, मजदूर किसान तंजीमें और ये गैर कानूनी कब्ज़े छुड़वाने के लिए कहा गया कि जी हम ये एहतजाज कर रहे हैं और ये गैर कानूनी कब्ज़ा ज़मीनों पर लोगों के किया हुआ है, इस वजह से हमने एहतजाज किया। लेकिन जब यहाँ पर ये जिस तरह से आग लग गई और हंगामा राई हो गई, उसके बाद अब ये हुआ कि जो लोग इनके हक़ में भी थे वो भी अब डिफेंसिव हो गए कि जी ये तो नहीं होना चाहिए किसी कानून में हाथ लेने की, या मॉब जिस तरह है, मॉब हो जाए हुजूम, वो तो कुछ भी कर सकता है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं जी कमज़ोर लोग हैं, वो क्या करें, अदालतों में भी बड़े बड़े वकील आ जाते हैं मलिक रियाज साहब के और उनका तो मुकाबला आम आदमी नहीं कर सकता। और ये कहा जाता है जी पुलिस भी इनके साथ मिल जाती है, इंतज़ामिया भी इनके साथ मिल जाती है, हुकूमतें भी इनके साथ मिल जाती हैं, तो गरीब आदमी फिर कहाँ जाए। अब इसकी पूरी तफसील है, किस तरह से शुरू हुआ, मैंने उसका मुख्तसर आपसे अर्ज़ कर दिया है। अलबत्ता इसमें सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा कादिर मक्सी भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस हुकाम से बात की और उन्होंने कहा जी धरना आगे हमें जाने दिया जाए, गेट के सामने, हम और कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ फिर हंगामाई बढ़ती रही। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह भी इसमें थे। वो कहते हैं हंगामा राई करने वालों का ताल्लुक सिंध एक्शन कमेटी से नहीं है। अब इसी तरह से सिंध एक्शन कमेटी है, वही कहते हैं कि जी मेन यही थी सिंध एक्शन कमेटी जिन्होंने इस एहतजाज की कॉल दी हुई थी, और बाकी जो तंजीमें हैं वो इनके साथ मिलती चली गई। अब देखिए कि वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई, एहतजाज हुआ, वो सब आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है। तो ये हालात अब बड़े ख़तरनाक हो गए हैं कि यहाँ पर फिर कानून नाफिज करने वालों की भारी नफरी बुलानी पड़ गई। अब कंटेनर लगाकर मेन गेट को बंद कर दिया गया है और अब बताया जा रहा है कि जी जीएम सैयद के पोते जलाल महमूद शाह की सिंध यूनाइटेड पार्टी, कादिर मक्सी की सिंध तरक्की पसंद पार्टी, अयाज लतीफ़ पिलेजो की कौमी अवामी तहरीक, खालिक जुनेजो की जीएस सिंध महाज समेत अवामी मरकज़ पार्टी, अवामी जमहूरी पार्टी, सिंध मज़ामत तहरीक, हारी कमेटी, इंडिजिनस राइट्स और दीगर जमातें भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने ये एहतजाज किया। और यहाँ पर यह भी तकरीर करते लोगों ने कहा जी जरदारी साहब देख लें कि ये सिंध के अवाम यहाँ पर आए हैं, दानिश्वर हैं, सब लोग आए हैं, तो आप फिर किसके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ हैं, मलिक रियाज के साथ हैं। ये सब बातें होती रहीं। सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल आया, बहुत से लोगों ने कहा कि जी ये देखें अब लोग तंग आ गए हैं और ये उमरा के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं और अब ये गरीब अमीर का जो इतना फ़र्क था, इतना डिवाइड था कि अलग दुनिया बसा लेते हैं अमीर लोग, तो ये अब वो गिर रहा है। फिर ये मैंने इस तरह बताया कि जी कहा जाता है गरीबों के लिए स्कीम लाई जा रही है, लेकिन वो फिर करोड़ों के प्लॉट किस तरह से हो जाते हैं। मुबशिर ज़ैदी साहब साफ़ी हैं, वो कहते हैं गुड टू सी पीपल ऑफ सिंध स्टैंडिंग अप अगेंस्ट बहरिया टाउन।
वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगा कि लोग खड़े हो गए हैं बहरिया टाउन के ख़िलाफ़, लेकिन इसमें जो तशद्दुद का एलिमेंट है उसको लोग कंडेम भी कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, इससे मामलात मज़ीद बिगड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो ये जनाब एक मुख्तसर सी मैंने आपको दास्तान सुनाई है मलिक रियाज साहब की और उनके केसेस की, कि किस तरह से लिखा जाता है कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ये आप रोक नहीं सकते। ये जो बहरिया टाउन है या मलिक रियाज साहब हैं, ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह इनका एक मशहूर कौल है जनाब, ये कहते हैं कि मैं अपनी फ़ाइलों को पहिए लगा देता हूँ। तो पहिए ये लगाते रहते हैं और उनके मामला चलते रहते हैं। फिर मलिक रियाज साहब कहते हैं मैं मुनाफिक नहीं हूँ। लोग झूठ बोलते हैं कि जी रिश्वत के बगैर हम काम करा लेते हैं, वो नहीं, यहाँ रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और सुलभ राइज का साहब को अगर मैं गलती, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बातें कही हैं और भी दीगर जगहों पर। तो लिहाजा हर एक को वो दोस्त रखते हैं, साफ़ियों को भी, सबको, और इसी तरह से उनके काम रुकते भी नहीं हैं। मतलब हर सतह पर हर तरह का बंदा, मैंने आपको बता दिया, फ़ाइलों को पहिए लगाते हैं। तो अब इसमें भी शायद कोई पहिए लग जाएंगे और ये मामला भी शायद आने वाले दिनों में दब जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।